हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जन्म पत्रिका में एक विशेष प्रकार का योग आप सबको बताने वाले हैं। ज्योतिष पाठशाला का इंतज़ार हमारे ऐसे बहुत विद्यार्थी करते हैं जो ज्योतिष को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो आज हम ये योग बताएंगे और जिस जातक की कुंडली में ये योग होता है वो व्यक्ति बड़ा पद प्राप्त करता है, आन बान शान और शौकत के साथ उसका जीवन व्यतीत होता है। तो ये योग क्या होता है? कहीं ये योग आप स्वयं की कुंडली में भी हो सकता है ना? योग है, योग कहीं भी हो सकता है। तो आइए उस योग को बताएं। उससे पहले आज का पंचांग देखते हैं। 7 नवंबर सन 2021 दिन रविवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र ज्येष्ठा, ये गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम संख योग की आपसे बात करने वाले हैं। संख योग जन्म पत्रिका में कैसे बनता है? अब देखो, पत्रिका का काफ़ी कुछ आप सीख गए हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। हमारे नए नए साधक इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ये सारी बातें जान लें ताकि आपको खुद में अपनी कुंडली देखनी आने लगे। हमारी जन्म पत्रिका होती है, हमारी राशि क्या है, हमारा लगन क्या है, क्या हम मांगलिक हैं, क्या काल सर्प दोष की छाया है, ये सारी चीज़ें। अब जो भी हमारे ये ज्योतिष के पार्ट्स जिसने ना देखे हो, पुराने पार्ट्स देख लें सारे, उतनी बातें तो आप सबको आ गई होंगी। अब ग्रहों की युति से बन कर के कुछ योग बनते हैं। तो ये योग परिभाषा के साथ टाइटल डाल करके अपनी डायरी में आप लोग नोट कर लें। कोई भी चीज़ है सीख लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। तो आप ऊपर टाइटल डालें संख योग। तो ये संख योग क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। संख योग। अब देखो, ये कुंडली आपके सामने बनी है, जहाँ एरो का निशान है, ये चतुर्थ भाव है। इस चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हों, और सप्तम भाव में देखो, सप्तम भाव में मंगल, शनि और गुरु, यानी कि 4 ग्रह चतुर्थ में और ये 3 ग्रह आपके सप्तम में हों, तो ये संख योग बनता है। संख योग की परिभाषा लिखें, मतलब उसके लाभ लिखें। संख योग में जन्म लेने वाला जातक दयालु, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, बुद्धिमान, विवेकशील, गुणवान तथा दीर्घायु होता है। वह शासन में कोई बड़ा मंत्री या किसी बड़े पद पर या मुख्यमंत्री पद पर आसीन होता है। इसी के साथ साथ अगर वो राजनीति में भी ना आरूढ़ हो तो वो किसी अगर व्यापार में भी होगा तो किसी बड़े व्यापार का वो स्वामी हो सकता है। किसी जॉब में होगा तो A ग्रेड की जॉब में किसी उच्च पद पर वो व्यक्ति आरूढ़ होता है। इन सब बातों से भी वो बच जाए तो धर्मात्मा या किसी बहुत बड़ी संस्था का प्रवक्ता होता है। कहने का भाव, इस प्रकार के योग हमें देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति असाधारण होते हैं। अब बाय द वे, आपका बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, उस बच्चे की कुंडली में ये योग है, तो आप उसे दिशा दे सकते हो कि भाई ये तो बहुत अच्छा योग हमारे बच्चे की कुंडली में है या हमारी कुंडली में है, हमें बड़ा काम करना चाहिए।
बड़ा सोचना चाहिए। और वैसे भी जितना अच्छा सोचोगे जीवन में कहीं ना कहीं सोच बहुत काम आती है। अब कारण एक और बता दें, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तो अपनी तरफ से बड़ा सोचा, बड़ा ये योग देखा, और कई बार उस योग का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो फल क्यों नहीं मिल रहा है, वो भी उसका जवाब भी आपकी जन्म पत्रिका में ही छिपा होता है, और उसके आधार पर कुछ ना कुछ आगे किया जाता है तो उसका बढ़िया लाभ मिल जाता है। आप अपने बच्चे को जिस दिशा में डालना चाहते हैं, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या जो भी आप बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ उस जन्म पत्रिका में होती है। उसके आधार पर आप बच्चे को आगे बढ़ाएं, या आप जो चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण और निवारण जन्म पत्रिका में छिपा होता है। तो मेरे साथियों, ये संख योग अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में होता है तो ये शुभ होता है, इसका कार्य अपनी जगह बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, जहाँ जन्म पत्रिका ना हो तो वहाँ क्या करें, वहाँ आपके हाथ की रेखाओं में नाना भांति के योग होते हैं। हम लोगों से बहुत लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो बहुत लोगों के पास उनकी जन्म तारीखें नहीं होती हैं या समय में कन्फ्यूज़न होता है, तो वो दोनों हाथों का फ़ोटो भेजते हैं। उस आधार पर भी वो अपना भविष्य जानते हैं, या उस भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय किया जा सके वो उन्हें दिया जा सकता है। तो आपके पास यदि कुंडली नहीं है, इस प्रकार की डिटेल नहीं है आपके पास, तो आप किसी भी आसपास के निकटतम मर्मज्ञ को हाथ की रेखाएं दिखाकर भी, हथेली में भी नाना भांति के योग होते हैं। जैसे ये आपकी कुंडली में शंख योग होता है, पद्म योग होता है, और अनेकों प्रकार के योग होते हैं। आपने सुना हो राजयोग, सुना हो, तो ऐसे ही अनेकों योग इंसान की हथेली में भी होते हैं। तो आज के लिए बस आप इस चैप्टर को नोट कर लेना। संभवतः हो सका कल एक योग हम आपको और बताएंगे। इस प्रकार से कम 50-100 योग अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी ज्योतिष आपको अपने आप में आ जाएगी। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान भैरव से। ॐ करकलितकपाला कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमयसपर्याद्विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ॐ देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, प्रार्थना करें, भगवान भैरव अपनी कृपा हम सबके ऊपर बरसाएं।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, छोटी छोटी बातें जीवन में कई बार बड़ा कार्य करती हैं। आज छोटा छोटा सीखेंगे, कल कुछ अच्छा ही आपके साथ होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। दीपावली व्यतीत हुई, अन्नकूट गया, भैया दूज गई, बहुत सारी चीज़ें समय समय पर आपने की, बहुत अच्छा लगा। भगवान ऐसे ही आप सबको तरक्की दे, ऐसे ही अपने धर्म में आप लिप्त रहें, धर्म को अच्छे से मानें। आने वाले समय में जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े शिष्य हैं या आप हमें सुनने और देखने वाले हैं, हमारे साधक गण हैं, कुछ बड़ा कार्य और मिलजुल करके हम आपसे करवाएंगे। आपका ऐसे ही सहयोग हमारे साथ बना रहे तो जीवन में हम और आप मिल करके बहुत शुभ और बहुत कुछ कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।